राधे कृष्णा महाराज। राधे राधे। महाराज जी एक प्रश्न था, ये दान कितने प्रकार के हैं और श्रेष्ठ दान कौन कौन से हैं? देखो, दान तो काफी प्रकार के हैं। दान का मतलब ये होता है वो कई विधियों से किया जा सकता है, 1 2 10 20 प्रकार नहीं, काफी प्रकार हो सकती है। किसी जीव को सुख देने की इच्छा, एक गाय की सेवा कर रहे हैं तो ये भी है, हम उसका, एक आदमी चारा डाल रहा है, एक आदमी उसका बिस्तर बना दे, बैठने की जगह को साफ कर दे। कोई जीव दुखी है, उसके पास पहुंच करके रुपये से, तन से, और दोनों चीज नहीं हो तो मन से प्रार्थना करे, प्रभु मैं ही तन पा रहा हूँ, आप ही तो हो, आपको सुख मिलना चाहिए, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मन से प्रार्थना करता हूँ। तो मोटे मोटे दान तो आपने सुनाई है, जैसे अन्नदान, जलदान, द्रव्यदान, और सोने का दान, गाय का दान, पृथ्वी का दान, भूमि दान, कपड़े का दान, इस टाइप के दान काफी मात्रा के होते हैं। लेकिन अब सोचना क्या है, अगर इन दानों को 2 प्रकार से आप, भाव कौन सा होना चाहिए उसके रिजल्ट है। वैसे तो कल युग में ये भी कह दिया, अक्सर दान ही चरण है और धर्म के चरण खत्म हो जाते हैं। येन केन विधि दान करो। ब्रह्मा जी ने भी कहा, जब सृष्टि रची, देवता, राक्षस, मनुष्य, उनको बुलाया, उसने ननन कहा, पिताजी कैसे बुलाया प्रजापति आपने? तो ब्रह्मा जी ने 3 बार कहा, दय दय दय। तो उसने कहा, जी मतलब नहीं समझे हम। तो पहले देवताओं ने पूछा, अब जी दया का क्या मतलब है, हम समझे नहीं, बताओ। तो उसने कहा, तुम्हारे स्वर्ग में भोगों की प्रवृत्ति है, इंद्रियों का सुख, तरह तरह का दिव्य सुख है उधर, तो तुम्हारे लिए दया का मतलब है दमन करो, भोगों को मत भोगो, इससे नया प्रारब्ध बनेगा, उनको कम करो। मतलब शरीर का सुख ज्यादा मत चाहो, ये अच्छा नहीं है, इसमें प्रवृत्ति जो है और चली जाएगी तो भगवान से दूर हो जाओगे। भोगों की इच्छा वाला आदमी जल्दी सी परमात्मा में नहीं लगता। फिर असुरों ने पूछा, पिताजी हमारे लिए दया किस लिए कहा? उसने कहा, तुम्हारे पाप की दुखी करने की प्रवृत्ति है, शुभ कामों में अड़ंगा डालने की प्रवृत्ति है, तो क्या करें? दया करो, दया सीखो, दया धर्म का मूल है। लोभ पाप अभिमान जिसमें रहम नहीं, दया नहीं, उसका पतन इधर भी होगा और आगे तो क्या क्या होगा, क्यों भगवान नोट करते, आप जानते हैं। तो उसने कहा, तुम दया करो, ये पाप की प्रवृत्ति छोड़ो। अब मनुष्य ने कहा, जी मेरे लिए दया किया, कैसे कहा आपने? कह रहे, तुम्हारे धन की आसक्ति है, दान करो, धन की आसक्ति कम हो जाएगी, और दान करोगे तो आगे आपको वो चीज मिल जाएगी, तो ठाड़ा ठीक ठाक कोई योनि आपको मिल जाएगी। तो इसलिए कलयुग में कहा, येन केन विधि दान करो। अब दान मैंने बताए पहले कितने प्रकार के हैं। इन दानों को करने का भाव क्या है? अगर आप इस भाव से दोगे, अब मेरे को कुछ मिल जाएगा, इसके बदले में
मेरे को स्वर्ग मिल जाएगा, मेरे को माल बढ़ाई मिल जाएगी, कल ये लोग खड़े होकर मेरे को सलाम करेंगे, या मेरा वैभव बढ़ेगा, या लोग मेरे को धर्मात्मा कहेंगे। तो जो ये दान इस प्रकार से आप करोगे, अन्नदान जलदान जो भी आप बताया अभी, तो उसका मोटा मोटा असर खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ फल मिलेगा उसका, और फल तो खत्म हो जाएगा। तो एक तो दान का भाव ये हो गया। दूसरा, अगर यही दान आप परमात्मा समझ के उन जीवों में कि भाई मेरे पास सामर्थ्य, ये भगवान का सामान है, तो मेरा सामान तो है नहीं, क्योंकि मैं कर्मयोनि में हूं, तो दूसरे जीव भी मेरे भाई हैं, मेरी जैसी आत्मा है, मैं परमात्मा है, इस हिसाब से दान करोगे तो पापों की प्रवृत्ति कम हो जाएगी, मतलब अंतकरण की शुद्धि होगी, और वो दान आपको जनलोक तपलोक तक काम आएगा। और भगवान भी राजी होगा इस भाव से करोगे तो ये है दान। और अभी आपने पूछा कौन सा दान श्रेष्ठ है? हाँ, श्रेष्ठ कौन कौन से दान? तो श्रेष्ठ दान, सबसे श्रेष्ठ तो है ज्ञान दान। ठीक है, कोई किसी को ज्ञान दे दे, सत्य असत का ज्ञान बता दे, जो सत असत को जानता उसी को पंडाकार, पंडा से पंडित बना। जो सत असत को नहीं जानता वो पंडित नहीं होता। वो कागजों में पंडित हो सकता है, ग्राउंड का पंडित नहीं है, कि वो सत असत जानता ही नहीं। जो सत असत का ज्ञान करा दे। सत्य क्या चीज है? मैं आत्मा हूँ, यही सत्य है, मैं शरीर। सत्य ये है भगवान और भगवान का अंश आत्मा। सत्य माने होता है सनातन, नित्य, ये दो चीज। ठीक है, और असत क्या है? इसको छोड़ के जो भी स्वर्ग नरक जो भी आपको दिख रहे हैं, ये संसार, माँ बाप, ये जड़ चेतन जो माया, ये सब असत है। इसका ज्ञान करा दे, मतलब ज्ञान करके भगवान के अंदर अपने लक्ष्य के लिए जिस लिए आया उसमें प्रीति करा दे, वो रास्ता ठीक बता दे। तो सबसे बड़ा तो दान ये है। क्यों बड़ा है? अब सदा के लिए माला माल, फिर फल मिलके खत्म नहीं होगा। जो लक्ष्य चाहिए था आनंद प्राप्ति, वो मिल जाएगा। बस आनंद के लिए तो हम घूम रहे हैं, जो इतने दिनों से शरीर मान के जो दुख भोग रहे हैं, चक्की पीस रहे हैं, 84 में लटका पटकी खटका कुटकी कर रहे हैं, उससे पीछा छूट जाए और असली घर चले जाए। इसलिए दान श्रेष्ठ है। अब इसमें एक नंबर 2 का दान भी है, जिसको कहते हैं अभेदान। अभय का मतलब क्या होता है? अभय का मतलब है भय मुक्त। मैं दुखी हूं, कोई जीव दुखी है, कोई मनुष्य दुखी है, कोई कुत्ता के रूप में भगवत स्वरूप दुखी है, कोई गधे के रूप में, कोई सूअर के रूप में, कोई पक्षी के रूप में, उसको जा करके भगवान समझ करके और ये कह दे भाई मैं क्या काम आ सकता हूं, क्यों मैं कर्म योनि में, मेरे पास समान है, मेरा धर्म है, उसको उस टाइम पर सुख दे जब सब ने त्याग दिया, दुखी है, उसका कोई मालिक नहीं है, और उस टाइम पे उस टाइप की सेवा करे और दीन बन के उसी का सामान समझ के, खाने का पीने का व्यवस्था का उसी का सामान था, तब मैं कर सका हूं, मैंने नहीं किया। कि हम कलयुगी आदमी क्या करेंगे? स्वार्थ में बुद्धि भ्रष्ट है, भोग वृत्ति है हमारी। लेकिन इस भाव से किसी जीव को दुखी हालत में और जा करके तन से, मन से, देव धन से उसकी सुख देने की इच्छा,
इसको कहते हैं अभेदान। भय की दशा के अंदर जाके ये कहे कहा भाई क्या करना है, मैं जैसा हूं हाजिर हूं, ये दान सबसे अच्छा है। इसलिए मैं बता रहा हूं, बहुत बार मनुष्य की सेवा देख के करो, बहुत गलत हो जाएगा। इनके पास सारा सामान है, इनकी सेवा करो जिनका बेचारों का कोई नहीं। एक कुत्ते के कीड़े पड़ रहे हैं, अगर आप भक्ति है, आप मनुष्य दया है, तो और आपको ऐसा विचार नहीं आया मैं इसको क्या सुख दूं, मैं भी अनंत बार कुत्ता बना हूं, अनंत बार गधा बना हूं, अब मेरे पास सामर्थ है, ये भगवान का माल है, हाथ पैर है, कर्म योनि में, किसी के पास हाथ नहीं है बेचारे के पास। तो ऐसे समझ के उसकी सेवा करना। गऊ की सेवा बहुत अच्छी है, सबसे श्रेष्ठ गाय, लेकिन उसकी सेवा करके देखो जो त्याग दी, जिसका सींग टूट गया, जिसकी पूंछ टूट गई, जिसको घाव हो गया, जो बुढ़ापा है, जो अंधी होगी, और उसके मालिक ने कलयुग में त्याग दिया, उस टाइम पर उसकी सेवा करो बगैर स्वार्थ के। वो आपकी सेवा फिर खत्म नहीं होती, वो भक्ति में जुड़ती, उसका फल नहीं होता। अंतकरण शुद्ध करेगी और भक्ति में चला जाएगा आदमी, अहंकार को कम करेगी। इस हालत में कोई भी जीव हो, तो इसको कहते हैं अभेदान। और दूसरा एक दान और भी आपको पहले बताए थे, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, उनका तो फल है। दूसरा दान करो जहां से आपको ज्ञान मिला हो, सत असत का, जहां भगवान की तरफ चले हो, उस गुरु के निमित्त निष्काम भाव से, और हरि के निमित्त। हरि के निमित्त तो बता दिया दान क्या होता है, अनंत समस्त भूतों में मैं ही हूं, जो मेरे को गो गधा चंडाल को मेरा रूप देख करके उसको समझे सुख देने की इच्छा करे। तो ये दान भी भक्ति में जुड़ जाएगा, हरि गुरु के निमित्त। बाकी सब दान बताए, उसमें सबसे श्रेष्ठ ज्ञान दान बता दिया, जो जीव की लक्ष्य की प्राप्ति कराए। संसार का रूप दिखा दे, या सत्य है, दुख है, इससे आनंद नहीं है इसके अंदर। मनुष्य जन्म कीमती है, खो जाएगा, ऐसा कोई टीचर, आचार्य, गुरु, और किसी का कल्याण हो जाए, करना तो खुद पड़ेगा। गुरु नहीं करेगा, भगवान अंदर बैठा वो नहीं करेगा, वो बताएगा। तो सबसे बड़ा वो दान। दूसरा अभेदान, दुखी हालत में जिससे कोई स्वार्थ ना हो, सबने त्याग दिया, उस जीव को भगवान समझ के अपने तन मन धन से उसको सुख देना। और तीसरे दान तो ये आपको बता दिए, तो अब मोटा मोटा पता लग गया अब दान कौन कौन से है, श्रेष्ठ क्या है, नंबर 1 कौन सा, नंबर 2 कौन सा, नंबर 3 कौन से। तो इस हिसाब से हमने अपने जीवन में ये कर्म करने हैं। अब बोलना ही पड़ेगा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, बरसाना धाम की जय, गैभर वन की जय, जय जय।